मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आज पंजाब में पहला टाकरा। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बचर आमने सामने। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला करेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। पंजाब असेंबली का पहला इजलास शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव। 371 में से 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। मरियम नवाज ने भी पार्लिमानी सियासत का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर ऐवान में एंट्री। नौमुंतखब लीगी अरकान भी अपने पार्टी कायद की तस्वीर उठाकर नारेबाजी करते रहे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, महंगाई दूर करके अवाम को रिलीफ देंगे। सिंध असेंबली का पहला इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पीटीआई, जीडीए, जमात इस्लामी और जेयूआई का असेंबली के बाहर एहतजाज और धरने का प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह, स्पीकर उवैस कादिर शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी जावेद के नामों का ऐलान कर दिया। सिंध काबीना के मुमकिना वज़रा में नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी, मुकेश चावला और अजरा पिचोहो को अहम कलमदाल मिलने का इम्कान। IMF को लिखे खत से रियासत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई मईशत को आगे बढ़ाने का हर काम करेगी। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी चाहते हैं। बानी पीटीआई ने जाती मफाद के लिए कुछ लिखा तो अफसोसनाक है। इसहाक डार की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बेवानी पीटीआई के खत की कोई हैसियत नहीं, अगले चंद रोज में सब ठीक हो जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी शदीद तनकीद। कहा पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुबल वतनी है। IMF को खत लिखने का खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने बानी पीटीआई के IMF को लिखे खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बराह रास्त दावत करार दिया। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मौशी इस्तेहकाम से मुताल्लिक निगरान हुकूमत के कामों की तारीफ। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी पीटीआई की जानिब से कर्ज को मुबैना धांधले की तहकीकात से मशरूत करने के सवाल पर कहा वो सियासी सूरत हाल पर तबसरा नहीं करेंगे। अगला बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनेगा। वजारत खजाना ने आलमी मालियाती इदारे के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तजावीज मुकम्मल कर ली। जराए के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम $6 अरब का होगा, जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। मुआहदे का हुसूल यकीनी बनाने के लिए वजारत खजाना और FPR हुकाम IMF से मुसलसल राब्ते में। कौमी असेंबली में अपनी अददी बरतरी में इजाफे के लिए मुस्लिम लीग नून का हम फैसला। मरियम नवाज के अलावा तमाम सीनियर लीगी रहनुमाओं को सूबाई असेंबली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। नून लीग के जराये के मुताबिक एहसन इकबाल, उवैस लगारी समेत मुतादिद सीनियर रहनुमा अपनी पंजाब असेंबली की सीटें छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ और हमजा ने अपनी सूबाई नशिस्तें छोड़ दी। मरियम नवाज ने कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। MQM वफ्दी लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। जराये के मुताबिक MQM पावर शेयरिंग फार्मूले में फेयर डील ना मिलने पर खुश नहीं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सदर नून लीग के सामने रखे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालना सब जमातों की जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान से गवर्नर और स्पीकर असेंबली किस जमात से होगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बलोचिस्तान के पार्लिमानी ग्रुप के अरकान शरीक हुए।
सूबे में हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी से तयशुदा पावर शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बलूचिस्तान में गवर्नर और स्पीकरशिप मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगी। आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर बड़ा सरप्राइज देने का फैसला। जराये के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी की बजाय निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी रुकने कौमी असेंबली का हल्फ उठाएंगे। सेनेट में किसी और जियाले को जगह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से भी किसी शख्सियत को अहम ओहदे पर अकोमोडेट किया जाएगा। शेर अफजल बरवत ने आम इंतखाबात के नताइज को इनफरादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी भी चैलेंज। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार देने की इस्तदा। धांधली के इल्जामात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। नियाज़त इकबाल को गिरफ्तार किया जाए तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। पेशावर हाई कोर्ट का नामजद वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की कोशिश पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर हुक्म। आईजी खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल को अदालती अहकामात आईजी और होम सेक्रेटरी पंजाब तक पहुंचाने की हिदायत। PP10 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली चौधरी नईम इजाज ने भी दीगर अरकान के साथ हल्फ उठा लिया। असेंबली आमद पर मीडिया से बात करते हुए कहा, मुल्क में जब जब नून लीग की हुकूमत आई मईशत बेहतर हुई। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब मिसाली तरक्की करेगा। नून लीग ने पहले भी अवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के काबीना के अलविदाई इजलास में अहम इंकशाफात। कहा, उन्हें एक एक्सीएन के ऑर्डर करने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में $10 मिलियन और $5 मिलियन ऑफर हुए, लेकिन मेरा ईमान ना डगमगाया और निगरान दौर में करप्शन की हौसला शिकनी की। 13 माह के दौरान कोई कमिश्नर या RPO तब्दील नहीं किया। लाहौर में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल खुल गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ दर्सगाह का इफ्तिताह कर दिया। UK करिकुलम एंड एक्रीडेशन बोर्ड के तहत बने स्कूल में O लेवल और A लेवल की तालीम दी जाएगी। माशरे में मौसर किरदार बनाने के लिए ट्रांसजेंडर बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। और रफ्तार और महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। खवातीन रेसर्स भी हुनर आजमाएंगी। प्रीपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड टीम एशिया के जैन चौधरी ने जीत लिया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। कैमल बैंड की परफॉर्मेंस ने सहरा में समा बांध दिया। कराची में खानों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। वोट बेसिन में फूड स्ट्रीट खुल गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का हुसैनाबाद की माड़ी में भी फूड स्ट्रीट बनाने का ऐलान। तफरीह के लिए थिएटर भी कायम।